बड़े अच्छे लगते हैं। If you don't mind, can I sit here? Stop. मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ कैडी। यहाँ अंदर बैठ के आराम से बात करना चाहती हो तो यहाँ, और बाहर जाकर बात करना चाहती हो तो बाहर, लेकिन तुमसे बात किए बिना मैं जाने वाली नहीं हूँ। सो डिसाइड। सिट। क्या है ये सब कैडी? क्या करने वाली हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने किया क्या है? अपनी जिंदगी की सबसे स्टूपिड और फूलिश चीज की है तुमने। इस तरह कोई घर और कंट्री छोड़ के भाग आता है क्या बिना किसी को बताए कैडी? What is wrong? I cannot stay with that man. वो और मेरी mom. It's disgusting. Listen to me, कैडी। पहली बात तो ये कि रजत सर और तुम्हारी मॉम का जो भी रिश्ता था उनकी शादी से पहले का था, राइट? अगर तुम्हारी मॉम ने या रजत सर ने तुम्हें ये बात नहीं बताई देन आई एम श्योर उसके पीछे कोई रीजन होगा और शायद तुम्हारी ही भलाई होगी। सो रिस्पेक्ट दैट। एंड लास्टली, डोंट एवर फॉरगेट कि अगर तुम्हारी माँ ने मरते वक्त तुम्हारी और रैना की रिस्पॉन्सिबिलिटी रजत सर को दी देन आई एम श्योर शी ट्रस्टेड हिम विद यू गाइस। कांट यू सी दैट? बेबी आई नो रियलिटी हमेशा क्या, मैं तो कहूँगी कभी भी इतनी स्वीट नहीं होती कि खुशी खुशी हम उसे एक्सेप्ट कर लें। लेकिन जब तक हम उसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं हम आगे कैसे बढ़ेंगे? यू नो वेरी वेल कि अगर रजत सर चाहते तो वे तुम्हें और रैना को एक्सेप्ट करने से मना कर सकते थे यार। He owes nothing to you guys, nothing at all. But still, तुम्हारी मॉम की विश उन्होंने मानी, out of respect, out of love, whatever. और तुम लोगों को रखा, और रखा भी कैसे? किस चीज की कमी है तुम्हें बताओ कैडी? सी कैडी, आई अंडरस्टैंड कि शायद इन 5 सालों में रजत सर ने अपना प्यार, अपना कंसर्न दिखाया नहीं, पर शायद उसके भी कोई रीजंस होंगे यार। बट हैव यू रियलाइज उन्होंने तुम लोगों की अपब्रिंगिंग में कोई कमी नहीं रखी। ही मेड श्योर दाइजा वाज ऑलवेज देयर फॉर यू। कैडी, कोई ऐसा करता है क्या बिना किसी रीजन के? आई नो तुम और मैं मिलकर उनका मजाक उड़ाते थे। वी यूज्ड टू कॉल हिम खड़ूस। बट यू हैव एनी आइडिया कि तुम्हारे इस तरह इंडिया भागकर चले आने से उन पर क्या असर हुआ? हम सबको तकलीफ हुई तुम्हारे आने से, लेकिन वो 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठे। पता है तुम्हें कितने परेशान थे रजत साहब? इधर से उधर, उधर से इधर 50 लोगों को फोन करना, बार बार पता करना, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स के घर जाके पूछना, अपने आप को गिल्टी फील करना, क्या क्या। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ ऑल दिस? खुद को ब्लेम कर रहे थे वो थ्रू आउट कि शायद उनकी अपब्रिंगिंग में कोई कमी रह गई, इसलिए तुम उन्हें छोड़ के इस तरह यहाँ आ गए। लुक कैडी, आई नो यू आर एट दैट एज जहाँ पे किसी भी रीजनिंग को एक्सेप्ट करने का मन नहीं करता यार। हम सब उस एज से गुजरे हैं। बट आई नो कि यू डोंट थिंक लाइक अ नॉर्मल 16-year-old टीनेजर यार। मेरी कितनी प्रॉब्लम्स में तूने लाइक अ ग्रोन अप मेरी मदद की। यू बीन माई सपोर्ट सिस्टम। आई बिहेव लाइक अ रेगुलर
तेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने नहीं आई। वी ऑल वेरी हैप्पी कि तू ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, जिस चीज़ में तू खुश होगी उसी से हम सबको खुशी मिलेगी। इट्स जस्ट दैट आई वांट कि जो भी प्रॉब्लम है उसे बात करके सॉल्व करो। डिफरेंसेस हैं तो बात करके उन्हें मिटाओ। अपनी बात कहो, दूसरे की बात सुनो। व्हाट इज दिस वे यार कि छोड़ के यहाँ पे आ गए। राजा सर भी आए हैं यहाँ पे। अगर तेरा मन करे तो आई सजेस्ट एक और चांस उन्हें देना चाहिए तुझे। और इतना ध्यान रखना, जितना वो तुम लोगों के बारे में सोचते हैं ना, उतना कोई पेरेंट ही सोच सकता है। एंड आई कैन से दिस बिकॉज मैं खुद भी एक माँ हूँ। थिंक अबाउट इट। पेरेंट के नाम पर अगर तुम्हारे पास कोई है तो वो राजा सर ही है। एंड राइट नाउ ही इज रियली ब्रोकन। मैं जानती हूँ तू बहुत समझदार लड़की है। जो भी डिसीजन लेगी सोच समझ के लेगी। आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। तो क्या करना है क्या नहीं करना ये फैसला मैं तेरे ऊपर छोड़ती हूँ। जस्ट रिमेंबर, वी लव यू ऑल ऑफ अस। रजत सर, ताईजा, रायना, we love you lots and we really care for you. क्या कहा डैडी? मैंने उसे समझाने की कोशिश तो की है सर, एंड आई एम श्योर कि वो मेरी बात को समझेगी। लेट्स सी। Think I should go and talk? नहीं, आप रहने दीजिए। लेट हर कम टू यू। मतलब थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ दीजिए। आई एम श्योर वो आपसे आके खुद बात करेगी, एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि वो हमारे साथ वापस दुबई भी चलेगी। Let's hope so. मैं जाके कार में वेट करती हूँ। यू वेट हियर फॉर Thanks. I'm sorry, sir. Don't say sorry. गलती मेरी है। इतने साल में तुमसे इतनी बेरुखी से पेश आया कैरी। I am the one who owes you an apology. सच तो यह है कि ज्योति और मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ वो मेरा अतीत है। कैरी तुम मेरी फैमिली का हिस्सा थी, हो और हमेशा रहोगी। I'm really sorry. Please forgive me. हाँ राम बप्पा, अच्छा पहले मेरी बात सुनिए। रजत और अकेडी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। दोनों खुश हैं, दोनों मान गए। अब आप प्लीज रिलैक्स कीजिए, ठीक है? There she is. Hi. Hi. Thank you so much. तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुमने और राम ने मेरे लिए कितना बड़ा फेवर किया है। This one right here is very special to me. और तुम और राम ना होते तो शायद I would have never found her. So thank you. वैसे बहुत अच्छी कॉफी पिलाई है आपने। एक वार्निंग तो दे देते। ये तो मेरी स्टाइल है, वार्निंग बिना धमाका। Good one. वैसे आई एम ग्लैड आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस सॉर्ट आउट हो गए हैं। तुम दोनों मान गए हो और अभी खुश भी हो। अब राम बप्पा भी खुश हैं और बहुत रिलैक्स कर रहे हैं और राहत की सांस ले चुके हैं। बारिश होने वाली है, मैं निकलती हूँ। अच्छा आप लोग आ रहे हो ना? हाँ हाँ, राम से मिले बगैर कैसे जा सकते हैं हम लोग? बस उसे बोलना यार कि वो मक्खन वाले पराठे ना बने। सब ठीक। ठीक है, as you wish. चलो, I'll see you. All right. Thank you so much once again. Bye. Come on. हाँ हेलो, कल की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो।
यस, एवरी सिंगल मीटिंग। कल मैं कोई भी काम नहीं करना चाहता और कल ऑफिस का कोई भी फोन कॉल नहीं आना चाहिए, ओके? बाकी सबको इंस्ट्रक्ट कर। इतने सालों के बाद भी वही दिन, वही बात। राम इस दिन को नहीं भूलता है और ना ही उसका ये दर्द कम होता है। लोग भले ही कहते हैं कि वक्त वो मरहम है जो गहरे से गहरे जख्म को भर देता है, लेकिन राम को देखकर लगता है कि वक्त वहीं ठहर गया है। उसका दर्द कम ही नहीं होता बीजी। हेलो। अरे आप सब लोग इतने सैड सैड से क्यों हैं? तुझे कल की तारीख याद है ना? मुझसे इस दिन उसका अकेलापन बिल्कुल नहीं देखा जाता। मैं क्या करूं? वो हर समय उदास रहता है, ना ही अपना दुख किसको बांटता है। वो तो देखो तो अंदर ही अंदर घुलता जाता है। मैं क्या करूं जिससे कि मेरा गोलू बस ठीक हो जाए? मैं जानती हूँ क्या करना है। कल इस घर में कोई दुखी नहीं होगा। हम सब मिलकर राम भप्पा के लिए एक सरप्राइज अरेंज करेंगे और उन्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। सबके साथ रहेंगे तो खुश भी रहेंगे और मुस्कुराएंगे भी। कैसा है आइडिया? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये होगा कैसे? मालूम है ना कि कल के दिन राम कहीं आता जाता नहीं। कौन मनाएगा उसको? ये तो सोचना पड़ेगा। हाय सौम्या। हाय। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बड़ी फिट लग रही है एकदम। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल सो मच। आप लोगों ने डैडी को संभाला, उसे यहाँ रखा। आई कांट थैंक यू इनफ। बेटे थैंक यू की क्या बात है इसमें? तुम कोई खैर थोड़ी हो, तुम भी तो परिवार का एक हिस्सा हो ना। और फिर कैडी वो तो बच्ची है। फिर भी जस्ट फील लाइक सेइंग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, मैं राम से मिलने आया था, वो घर पे? हाँ, राम ऊपर है कमरे में। तो सौम्या, डैडी सीधा दाईजा के पास होटल रूम गई है। मैं उसका लगेज कलेक्ट कर लूंगा। कल हम वापस दुबई जा रहे हैं। इतनी जल्दी? काम छोड़ के आया हूं तो जाना तो पड़ेगा ही। लगेज तो मैं दे दूंगी, लेकिन आपको मेरे लिए एक फेवर करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट मिलेगी सर जी? अरे यार so good to see you. बैठ see you buddy. Finally आ गया तू। So good to see you यार। तेरे को अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है यार? सबसे पहले मैं तुझे थैंक यू कहना चाहता हूँ। आज मेरी और कैडी के बीच में सारी डिफरेंसेस रिजॉल्व हो गई। एंड फॉर दिस मैं बहुत थैंकफुल हूँ दोनों। एक मिनट। एक तो मैं हूँ, तो दूसरा कौन है? Glad you asked. पूजा यार, उसने इस मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया। उसके बगैर सिचुएशन में हैंडल ही नहीं कर पाता। इंडिया तक आ गई यार कैडी को समझाने। शी इज मैजिकल। आई नेवर मेट एनीबॉडी लाइक हर। उसने मेरी फैमिली को एक कर दिया यार। आई एम हैप्पी फॉर यू ब्रदर। तो फिर अब तू क्यों नहीं कुछ करता है? पूजा को अपनी फैमिली का हिस्सा अब तू क्यों नहीं बनाता? तो हियर मी, देख साफ साफ दिख रहा है कि तू पूरी तरह से पागल हो गया है उस लड़की के पीछे, which is a very good thing. तो अब तू ये कब तक छुपाएगा यार? I mean, it's about time. जो इवेंचुअली करना ही है, क्यों नहीं करता? You know, जब भी तू मुझसे बात कहता था मैं मजाक समझता था, but this time, brother, you're right. मुझे बहुत देर नहीं करनी चाहिए। I should just tell her how I feel. एक काम करता हूँ, मैं उससे अपनी दिल की फीलिंग्स बताता हूँ। और पर मैं चाहूंगा कि तू मेरे साथ रहे यार। Of course. तो रहेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा मुझे कि जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। It's a big moment in my life. मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ रहे। अरे डेफिनेटली यार, मैं भी खुद पूजा से मिलना चाहता हूँ। You know what? तू बता, you plan it. I will definitely be there. You tell me when, where, कब, कहाँ, सब कुछ, और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। डन डील। तो मैं फुल एंड फाइनल तुझे पूजा से मिलाता हूँ कल शाम को होटल में। मैं उसे वहाँ लेके आ जाऊँगा और यार तू पहुँच जाना बस। तू आ जाएगा ना?
अरे भाई ऑफ कोर्स आऊंगा यार। सौम्या बेटा, तुम्हारा प्लान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? मैं तो ये सोच सोच के घबरा रही हूँ, राम को मनाएगा कौन? मम्मी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरा प्लान 100% फुल प्रूफ है, डोंट वरी। हे रजत, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने साफ कहा था कि कोई भी ऑफिस का काम नहीं करने वाला हूँ मैं। आई एम सॉरी सर, सर पर बहुत अर्जेंट था, इन पेपर में आपके सिग्नेचर चाहिए थे, इसके बिना हम डील प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। और सर कल बैंक हॉलीडे है तो डिले हो जाएगा। लाओ। लो। थैंक यू सर। सर वो अब क्या है? आज हमारे एचआर मैनेजर दीपक की शादी है और सर आपने कहा था कि आप जाएंगे, मुझे रिमाइंड करवाने के लिए कहा था। यार मैं आज नहीं जाने वाला हूँ, एक काम करो हमारी तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट भेज दो। श्योर सर। सर ये दीपक का वेडिंग कार्ड है, वो चाहते थे कि मैं आप तक पहुँचा दूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। मम्मा कैडी दीदी कहाँ मिली? रेस्टोरेंट में। वहाँ पे क्या कर रही थी कैडी दीदी? कम इन। कॉफी पी रही थी पीहू। शर्मा, यस सर। तो लौटने की टिकट कल रात ही बुक हुई है। कल रात की? सर हम आज भी तो जा सकते हैं, कैडी तो मिल गई है, तो फिर व्हाई वेस्ट अ डे? आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड मिस शर्मा, आप इतने साल बाद इंडिया आई हैं, एक और दिन रुक जाएंगी तो शायद अपने फैमिली मेंबर्स से मिल लेंगी। आई you'd be happy. वो एक्चुअली अचानक आ गई तो एक ज़रूरी काम रह गया था दुबई में। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जल्दी चले जाते तो अच्छा रहता। पर मैंने ट्राई किया, पर टिकट्स एक्चुअली सिर्फ कल रात की अवेलेबल थी। आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि कल एयरपोर्ट जाने से पहले मेरे कुछ बहुत खास दोस्त हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनसे मिल लें। They're very special to me. And mission accomplished. कैडी को ढूंढने आए थे, वो हमें मिल गई। I think this calls for a celebration. तो dinner tonight? वाओ, डिनर? Yeah, it'll be fun. सब चलते हैं। पीयू भी खाएगी, कैडी भी है, राइजा भी है। आप चल। चलो ना हम लोग डिनर पे चलते हैं मम्मा। नहीं पीहू, मेरा मन नहीं है जाने का। Is all okay? हाँ सर, लेकिन मेरी वजह से आप लोग अपना डिनर कैंसिल मत कीजिए। इनफैक्ट पीहू आप लोगों के साथ चली जाएगी, है ना पीहू? रजत अंकल, कैडी दी, दाइजा के साथ डिनर पे जाओगे ना? आप लोग जाइए ना सब। मैं यही रूम में थोड़ा रेस्ट करूँगी। पिछले 3-4 दिनों की भागदौड़ में बहुत थकान हो रही है। पीहू, आप रजत अंकल के साथ जाओ, दाइजा कैडी के साथ डिनर पे, ओके? मामा यहीं रहेगी। Come on, let's go eat some food. और किसी को तंग मत करना, ऑलराइट? बाय। बाय, एंजॉय। ये मेरी जिंदगी मुझे किस मोड़ पे ले आई है। आज मैं अपने शहर में अपनी फैमिली, अपने राम के इतने करीब, और फिर भी मैं किसी से मिल नहीं सकती।
मैं जानती हूँ 5 साल पहले सबसे दूर जाने का फैसला मेरा ही था, लेकिन वो फैसला मैंने सिर्फ इसलिए लिया ताकि राम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। और मेरे इस फैसले ने आज मुझे इस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। एक फैसला राम ने लिया आयशा से शादी करने का, और एक फैसला मैंने उनकी जिंदगी से दूर जाने का। समझ में नहीं आता किस रास्ते पे जाने। और पीहू का क्या? इन 5 सालों में मैंने क्या किया है उसके लिए? कुछ भी तो नहीं। पीहू को उसके पापा से दूर रखा, जो प्यार उसे एक पिता का मिल सकता था उससे दूर रखा। नाना नानी सब रिश्तों से दूर रखा, और एक बाप को अपनी बेटी से दूर रखा। और आज जब मैं उन सब के पास हूँ, पीहू को उनसे मिलवा सकती हूँ, तो फिर ये दुविधा क्यों हो रही है मेरे मन में? ये सब क्या है? और मेरी अपनी जिंदगी इतने पास होकर भी अपनों से ये नहीं कह सकती कि मैं यहाँ हूँ, आपके इतने पास। ये मेरी जिंदगी मुझे कहाँ पे लेके आ गई? मेरा मन करता है मैं सबको पुकारूं, सबको बोलूं कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझसे आके मिलो। लेकिन किसे बताऊं? नताशा, नेहा, कार्तिक, किसी को भी बताती हूँ तो राम को पता चल जाएगा। और फिर वही आयशा की जिंदगी, आयशा की शादी का सवाल। नहीं कर सकती मैं ऐसा। हाँ, आई एम श्योर पापा मेरी बात जरूर समझेंगे, लेकिन अगर अचानक उन्होंने ऐसे रिएक्ट कर दिया और उनकी सेहत पे कुछ उल्टा असर हो गया तो कितनी पागल हूँ मैं। कैडी को एडवाइस कर रही थी कि अपनी फैमिली से बात करो, उन्हें एक्सेप्ट करो, इस तरह भागो मत। लेकिन मैंने क्या किया? 5 साल पहले मैं भी तो किसी को बिना बताए अपनी फैमिली, अपना शहर सब छोड़ के चली गई थी। और आज 5 साल बाद अपनी शादी की सालगिरह की एक शाम पहले मैं फिर से इसी शहर में हूँ, मुंबई में, लेकिन किसी से मिल नहीं सकती।